एक 30 साल का गैंगस्टर जिसे सिर्फ इसी बात का बुरा लग गया कि क्यों उसका नाम सिर्फ सिद्धू मूसेवाला मर्डर की वजह से इतना फेमस हुआ। क्राइम्स एंड मर्डर्स तो उस गैंगस्टर ने और भी बहुत करे हैं। लॉरेंस बिश्नोई एंड उसके दोस्तों ने सिद्धू मूसेवाले को दिन दहाड़े उसके ही डिस्ट्रिक्ट मानसा में गोलियां लगवाकर मार डाला। इस शूटआउट में सिद्धू मूसेवाला की बॉडी से 19 गोलियां मिली थी। कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी उसके मरने के बाद और ज्यादा बढ़ गई। जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला के गाने के लिरिक्स उसके जीते जी नहीं सुने, वही गाने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद सुने। एंड क्योंकि सिद्धू के मरने के बाद सिद्धू के गानों के साथ उसकी डेथ के सेंटीमेंट्स भी जुड़े, इसलिए वो गाने लोगों को और ज्यादा पसंद आए। एंड इसी पॉपुलैरिटी के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई भी पॉपुलर हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के पॉपुलर होने का एक और रीजन था कि जब लॉरेंस पिछले 9 सालों से जेल के अंदर बंद है तो वो कैसे प्लानिंग कर सकता है किसी के मर्डर की, एंड वो भी एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के मर्डर की। लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली एंड पंजाब हाई कोर्ट में रेगुलर पेशी पे ला ही रही है। बट अभी रिसेंट लॉरेंस बिश्नोई ने एक और ऐसा काम करा जो शायद क्राइम हिस्ट्री में किसी और क्रिमिनल ने इंडिया में नहीं करा। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर बैठकर ही एबीपी न्यूज को कांटेक्ट करा एंड एबीपी न्यूज को लाइव 1 घंटे का वीडियो इंटरव्यू दिया, जो कि पब्लिक हुआ 14 मार्च 2023 को। यह वीडियो इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई ने यह क्लैरिफाई करने के लिए किया कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की वजह से लोग उसे टेररिस्ट तक बोलने लग गए हैं। लॉरेंस ने यह भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला कोई महान इंसान नहीं था एंड सिद्धू भी हर तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। लॉरेंस के अकॉर्डिंग सिद्धू मूसेवाले का मर्डर कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था जिसे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए। लॉरेंस ने कहा कि सिद्धू हमारी अपोजिट पार्टी को सपोर्ट करता था जिन लोगों ने हमारे भाइयों को मारा, एंड सिद्धू के पॉपुलैरिटी एंड फेम की वजह से वो लोग और भी स्ट्रांग होते, इसकी वजह से सिद्धू को मारना पड़ा। लॉरेंस के अकॉर्डिंग सिद्धू सिर्फ एक सरगना था, मींस एक छोटा सा पार्ट था उस गैंग का, बट सिद्धू का मरना जरूरी था। लॉरेंस ने कहा कि सिद्धू की जगह अगर कोई भी होता एंड वो किसी भी पोजीशन पर होता, उसके साथ भी यही होता। लॉरेंस ने कहा कि सिद्धू का बाप उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहा है एंड पब्लिक को ये बोल रहा है कि ये सब कुछ हमने पैसों के लिए किया। ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत थी, ऐसा कुछ नहीं था एंड इस इंसिडेंट्स के पीछे किसी भी तरीके का पैसा या इकोनॉमिक मोटिव इन्वॉल्व नहीं था। लॉरेंस ने कहा कि जिन लोगों ने हमारे भाई गुरलाल बरार एंड विक्की मिंदुगड़ा को मारा, सिद्धू मूसेवाला उन लोगों का सपोर्ट करता था। लॉरेंस ने कहा कि सिद्धू को मारकर हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है, टाइम आने पर सही एंड पूरा बदला लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बेसलाइन उस इंटरव्यू की जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में अंदर रहकर रिस्क लिया एंड एबीपी न्यूज को अप्रोच कर यह इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में इसके अलावा और भी कुछ डिस्कशन हुए, सलमान खान को लेके, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी को लेके या फिर खालिस्तान को लेके। बट उस इंटरव्यू की बेसलाइन सिद्धू मूसेवाला ही था कि क्यों लोग सिद्धू मूसेवाले के मर्डर को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। तो दोस्तों, इतना रिस्क लेके क्यों लॉरेंस बिश्नोई रेगुलरली इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई कोई आम टिपिकल गैंगस्टर नहीं है, बल्कि एक पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट क्रिमिनल है जिसे अच्छे तरीके से पता है कि खुद की एंड गैंग की मार्केटिंग करके पॉपुलैरिटी कैसे हासिल करनी है। लॉरेंस बिश्नोई ने 2011 में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लॉ कोर्स में एडमिशन लिया एंड वहीं उसने पहली बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंटर करा। जिस इलेक्शन की वजह से 2012 में लॉरेंस बिश्नोई पर 7 से 8 एफआईआर हुई, जिसमें केसेस थे अटेम्प्ट टू मर्डर एंड रॉबरी के, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई को 2012 में जेल जाना पड़ा एंड तभी से आज तक लॉरेंस बिश्नोई रेगुलरली जेल में ही है। लॉरेंस बिश्नोई पर आज दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में 50 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड है, बट आज तक लॉरेंस बिश्नोई को एक भी केस में सजा नहीं हुई। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 9 सालों से सिर्फ केस ट्रायल के बेसिस पर ही जेल के अंदर बंद है। लॉरेंस बिश्नोई जब पहली बार जेल गया तो उसके नाम के आगे स्टूडेंट का टैग था एंड वो मात्र 22 साल का लड़का था। एंड क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल था, तो उसे ये पता था कि अगर क्राइम की दुनिया में बड़ा बनना है तो लोगों को उसके नाम का पता जरूर होना चाहिए। तो इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई स्टार्टिंग से ही बहुत ही बड़े बड़े नामों के साथ एंड बहुत ही बड़े बड़े केसेस के साथ जुड़ता आया है। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरण मामले में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आनंद पाल के साथ भी जोड़ा गया। आनंद पाल राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिमिनल था एंड जब आनंद पाल को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया तो सुनने में यह भी आया कि आनंद पाल के बाद आनंद पाल की गैंग लॉरेंस बिश्नोई ने ही टेक ओवर करी। अभी रिसेंटली इन 2021 सुशील कुमार केस, सुशील कुमार जो हमारे देश के ओलंपिक मेडल होल्डर हैं, उनका नाम भी एक मर्डर केस में आया।
एंड इसी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई को भी इन्वॉल्व करा गया। इन केसेस के अलावा जितने भी बड़े बड़े केसेस दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में हुए, उन सभी केसेस में कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई खुद या लॉरेंस बिश्नोई की गैंग किसी ना किसी तरीके से अटैच रही। एंड अब ये रिसेंट सिद्धू मूसेवाला केस, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई को पूरा देश जान गया है। 2018-2019 तक सिद्धू मूसेवाला एंड लॉरेंस बिश्नोई के बीच किसी भी तरीके का कोई भी लिंक नहीं था। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई अपनी क्राइम की दुनिया में अपना नाम बढ़ा रहा था, वहीं सिद्धू अपनी म्यूजिक की दुनिया में अपनी राइटिंग एंड अपनी सिंगिंग की वजह से पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी पा रहा था। सिद्धू मूसेवाला ने भी अपनी ग्रेजुएशन 2016 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट करी। उसके बाद सिद्धू कनाडा चला गया अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए, एंड वहीं सिद्धू ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड करा, जी वैगन। एंड वहीं से सिद्धू मूसेवाला अपनी स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड अपने स्ट्रॉन्ग वोकल्स की वजह से हिट होता चला गया। सिद्धू अपने लाइफ के छोटे से प्रोफेशनल करियर में बहुत ही फेम पा चुका था। सिद्धू को वर्ल्ड वाइड सुना जाने लगा था, एंड मरने के बाद उसके गाने और भी ज्यादा एक्सप्लोर होने लगे। सिद्धू मूसेवाला के मरने की वजह उसका एक लाउड लाइफस्टाइल भी था। सिद्धू मूसेवाला जिस तरीके का म्यूजिक बनाता था, उसी तरीके की लाइफ जीता भी था। जहां सभी पंजाब के बड़े आर्टिस्ट पंजाब के बाहर जाकर सेटल हो गए हैं, सिद्धू मूसेवाला ने अपना गांव मूसा ही प्रेफर करा रहने के लिए। सिद्धू मूसेवाला को कार्स, ट्रैक्टर्स, हथियारों का खासा शौक था, जो कि आपको सिद्धू मूसेवाले का म्यूजिक सुनकर पता चल ही जाएगा। सिद्धू ने दिसंबर 2021 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, एंड शायद यही वो पॉइंट था जहां पर सिद्धू मूसेवाले को मारने की प्लानिंग स्टार्ट हुई। पुलिस, बाकी की गैंग्स एंड लॉरेंस बिश्नोई खुद ने ये एक्सेप्ट करा कि सिद्धू मूसेवाले को बदले मींस रिवेंज के तहत मारा गया है, एंड ये बदला था लॉरेंस बिश्नोई के भाइयों की मौत का, गुरलाल बरार एंड विक्की मिंदूखेड़ा। ये सभी चीजें मोस्टली सभी लोगों को पता होंगी जिसने सिद्धू मूसेवाले को या लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करा होगा। बट इस कहानी में अभी कुछ और डिटेल्स बाकी है जो बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक राइवल गैंग है जिसका नाम है बम्बिया गैंग, जो गैंग बनाया था एक 23 साल के लड़के ने जिसका नाम था देविंदर बम्बिया, जिसे सितंबर 2016 में पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। बट आज भी इस गैंग के मेंबर्स बम्बिया के नाम से ही इस गैंग को चलाते हैं, एंड इसी ग्रुप का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर सिद्धू मूसेवाले को भी बताया जाता है। सिद्धू मूसेवाले ने इस गैंग का नाम हाईलाइट करते हुए अपना एक फेमस सॉन्ग भी गाया है, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ, जिसका नाम था बम्बिया बोले। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक बहुत ही बड़ा गैंग माना जाता है, जिस गैंग के कुछ लोग जेल के अंदर एंड कुछ लोग जेल के बाहर हमेशा रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में सभी बड़े नाम उसके पुराने दोस्त ही हैं, जो कि कॉलेज के टाइम से लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं। संपत नेहरा, गोल्डी बरार, भोला शूटर, विक्की मिंदूखेड़ा, टीनू हरियाणा, गुरलाल बरार एंड कुछ और। पिछले कुछ सालों में इस राइवलरी में लॉरेंस बिश्नोई के कुछ खास लोग मारे गए। सितंबर 2019 में लॉरेंस का एक खास दोस्त एंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक टॉप शूटर अंकित बादू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इस पुलिस एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन मींस मुखबरी बम्बिया गैंग ने ही दी थी। अक्टूबर 2020 में गुरलाल बरार को चंडीगढ़ में एक नाइट क्लब के बाहर गोलियां मारकर खत्म कर दिया। गुरलाल बरार गोल्डी बरार का सगा छोटा भाई है। गोल्डी बरार वही क्रिमिनल है जिसके थ्रू लॉरेंस बिश्नोई ने सारी प्लानिंग करवाई सिद्धू मूसेवाले को मरवाने की। गुरलाल बरार को लॉरेंस बिश्नोई भी अपना छोटा भाई मानता था। यह कहा जाता है कि गुरलाल बरार बचपन से ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही रहा है। 7 अगस्त 2021 विक्की मिंदूखेड़ा को दिन दहाड़े पंजाब में गोलियों से भून दिया। विक्की मिंदूखेड़ा वही शख्स है जिसे लॉरेंस बिश्नोई अपना बड़ा भाई बताता है। विक्की मिंदूखेड़ा वही इंसान था जो पहली बार लॉरेंस बिश्नोई को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लाया। विक्की मिंदूखेड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन था एंड लॉरेंस बिश्नोई की हर कदम पर मदद करता था, चाहे वो हेल्प इकोनॉमिकल हो या वो इमोशनल हो। 3 मार्च 2022 भोला शूटर की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल के अंदर ही डेथ हो गई। भोला शूटर लॉरेंस बिश्नोई का खास दोस्त था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसके कॉलेज टाइम से ही था। एंड इन्हीं सभी इंसिडेंट्स की वजह से लॉरेंस बिश्नोई को फाइनेंशियली एंड इमोशनली एक बहुत बड़ा झटका लगा। इमोशनली क्योंकि ये सभी लोग लॉरेंस बिश्नोई के काफी पुराने दोस्त थे एंड लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के सबसे भरोसे वाले लोग भी। एंड फाइनेंशियली क्योंकि जब लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है तो लॉरेंस बिश्नोई एंड उसकी गैंग के डर के दम पर ही बाहर बैठे गुरलाल बरार एंड विक्की मिंदूखेड़ा जैसे व्हाइट कॉलर वाले लोग ही इनके 2 नंबर के काम करा करते थे, लाइक एक्सटॉर्शन मनी, लैंड बिजनेस, लिकर बिजनेस एंड कुछ और ऐसे काम जिनकी वजह से इन ग्रुप्स को फाइनेंशियल हेल्प हुआ करती थी।
एंड इन सभी इंसिडेंट्स की वजह से लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम इमेज पर भी एक काफी बड़ा डेंट लगा। इन सभी इंसिडेंट्स ने लॉरेंस बिश्नोई के सभी 2 नंबर के कामों पर इंपैक्ट डाला, जिन कामों से लॉरेंस बिश्नोई को पैसा आया करता था। एंड तभी लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार की हेल्प से सिद्धू मूसेवाले को मारने का प्लान बनाया। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही खास दोस्त है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ डीएवी कॉलेज के टाइम से ही है। सिद्धू मूसेवाले को मरवाने की प्लानिंग में गोल्डी बरार को साथ लेने के कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे। गोल्डी बरार पिछले कई सालों से इंडिया के बाहर है एंड इंडिया के बाहर से ही ऑपरेट करता है। एंड इस राइवलरी में जो गुरलाल बरार मरा था वो गोल्डी बरार का सगा छोटा भाई था। तो गोल्डी बरार के पास भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन था बदला लेने का सिद्धू मूसेवाले से। एंड जब लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला उस गैंग का एक छोटा सा सरगना था, तो इन लोगों ने क्यों सिद्धू मूसेवाले को ही टारगेट करा। सिद्धू को टारगेट करने के भी कुछ स्पेसिफिक मोटिव्स थे इन लोगों के। विक्की मिंदू खेड़ा के मर्डर में एक शख्स का नाम आया था जिसका नाम था शगनप्रीत, एंड जो कि मैनेजर था सिद्धू मूसेवाले का। कहा जाता है जो शूटर्स विक्की को मारने आए थे वो शूटर्स एक रात पहले सिद्धू मूसेवाला के घर ही रुके थे एंड वहीं पर उन शूटर्स ने खाना भी खाया। सिद्धू मूसेवाला खुद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अगेंस्ट था एंड अगर सिद्धू पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता तो सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए खासा नुकसानदायक हो सकता था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन सिद्धू का फेम एंड लाइफस्टाइल। सिद्धू के फेम की वजह से जो पॉपुलैरिटी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से मिलती, शायद वो और किसी के मर्डर से ना मिल पाती। एंड जो लाइफस्टाइल सिद्धू मूसेवाला कैरी करता था, उस लाइफस्टाइल के तहत सिद्धू मूसेवाले को मारना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। सिद्धू मूसेवाला हर जगह फ्रीली एक नॉर्मल इंसान की तरह ही घूमता था। सिद्धू अपने फैन से एंड लोगों से बिना किसी सिक्योरिटी एंड बिना किसी डर के मिलता था। एंड जिस दिन सिद्धू मूसेवाले को मारा गया वो दिन भी सिद्धू के लिए एक आम नॉर्मल दिन ही था। सिद्धू मूसेवाला अपनी मासी से मिलने उनके गांव जा रहा था, जब रास्ते में मानसा डिस्ट्रिक्ट के जोहार के गांव में उसे रोककर मारा गया। सिद्धू उस दिन भी उस इंसिडेंट से पहले अपने फैंस के लिए रास्ते में रुका एंड अपने फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवाई। सिद्धू मूसेवाले को गवर्नमेंट ने भी गन मैन्स प्रोवाइड कराए हुए थे, बट उस दिन वो बिना सिक्योरिटी के घर से निकला। सिद्धू हमेशा की तरह अपनी पिस्टल उस दिन भी कैरी कर रहा था एंड अपनी पिस्टल से उस दिन भी उसने 2 गोलियां चलाई। बट जो वेपन्स शूटर्स कैरी कर रहे थे वो बहुत ही एडवांस वेपन्स थे एंड जिन्हें पिस्टल से काउंटर नहीं करा जा सकता था। जो वेपन्स शूटर्स के हाइड आउट से रिकवर हुए वो वेपन्स थे 8 हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड्स, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स, असॉल्ट राइफल विद 20 लाइव राउंड्स, 1 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल 30 बोर, 36 राउंड ऑफ 7.36 mm स्टार पिस्टल, पार्ट्स ऑफ AK सीरीज असॉल्ट राइफल्स, एक ग्रेनेड लॉन्चर जो कि AK-47 असॉल्ट राइफल में भी माउंट हो सकता था। इन सभी वेपन्स के साथ प्लान यह था कि अगर सिद्धू मूसेवाला बाहर नहीं मर पाता है तो सिद्धू मूसेवाला के घर के अंदर घुसकर उसको मारा जाएगा, चाहे उसके लिए ग्रेनेड्स का भी यूज करना पड़े। लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर के पीछे का रीजन कुछ भी बताए, बट इस मर्डर से लॉरेंस बिश्नोई की बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। नंबर 1 जो लॉरेंस ने मेन रीजन बताया, लॉरेंस बिश्नोई के दोस्तों की मौत का बदला। क्योंकि वो सभी दोस्त लॉरेंस के बहुत ही पुराने दोस्त थे, तो लॉरेंस के पास बदला लेने का भी एक खासा रीजन था। नंबर 2 गैंग की रेपुटेशन का रिवाइवल। पिछले कुछ सालों के इंसिडेंट्स की वजह से जो नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खराब हुआ था, इस सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी गैंग का नाम क्राइम की दुनिया में फिर से बढ़ा लिया है। इस इंसिडेंट की वजह से लॉरेंस बिश्नोई एंड उसकी गैंग का डर लोगों में फिर से आ गया है एंड जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लिकर बिजनेस, लैंड बिजनेस, एक्सटॉर्शन बिजनेस सभी 2 नंबर के कामों में जरूर हेल्प मिलेगी। नंबर 3 एक क्लियर मैसेज। इस मर्डर से लॉरेंस बिश्नोई ने एक क्लियर मैसेज सभी राइवल्स को दे दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई या उनके लोगों के अगेंस्ट जो भी होगा एंड चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो उसके साथ यही होगा। एंड चौथा कि अभी भी लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरीके से इक्विप्ड है। इस वीडियो इंटरव्यू से लॉरेंस बिश्नोई ने यह प्रूव कर दिया है कि चाहे कितना भी बड़ा केस हो या कितना भी बड़ा इंसिडेंट हो, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर भी पूरी तरीके से इक्विप्ड है एंड वो सक्षम है किसी भी तरीके के कितने भी बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए। तो दोस्तों ये थी लॉरेंस बिश्नोई एंड सिद्धू मूसेवाला के बीच की एक रियल एंड एक्चुअल स्टोरी। सिद्धू मूसेवाला अपने मां बाप का एक लौता लड़का था जो आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, गोल्डी बरार इंडिया के बाहर है एंड जो शूटर्स बच गए थे
जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाले को मारा था वो आज जेल के अंदर हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित एंड पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। जेल के अंदर पुलिस खासा ध्यान रख रही है कि लॉरेंस बिश्नोई एंड उसके ग्रुप के लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। हमारा प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है कि जेल के बाहर चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, बट जो लोग जेल के अंदर हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। दोस्तों, चाहे सिद्धू मूसेवाला हो चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, दोनों की ही लाइफ एक गलत मैसेज है हमारे यूथ के लिए। चाहे सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप हो चाहे लॉरेंस बिश्नोई के माँ बाप हो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दोनों ही तरीके की लाइफ देना नहीं चाहेगा। आपस की रंजिश राइवलरी में भी किसी ना किसी तरह की बॉर्डर लाइन जरूर होनी चाहिए। किसी को जान से मार देना कभी भी एक ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इन्हीं सब चीजों के ऊपर किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि दुश्मनी जमकर करो, बस इतना ध्यान रहे कि अगर कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। तो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।